भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो बीरबल था वो हमेशा ऐम 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 ये ऐम बीज मंत्र का जप करते रहता था। इसीलिए बीरबल की वाणी पर सरस्वती का वास था। बीरबल जो भी वाणी बोलते थे वह सिद्ध हो जाता था। वाणी का चमत्कार दिखता था बीरबल के बोलने पर। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, बसंत पंचमी को लेकर के बहुत सारे भक्तों के मन में असमंजस की स्थिति है। बहुत सारे लोग हैं, भक्त हैं, जो पूछ रहे हैं कि महाराज जी 2 फरवरी 2025 रविवार को बसंत पंचमी मनावे कि 3 फरवरी 2025 सोमवार को बसंत पंचमी मनावे। तो भक्तों, सभी जगह के पंचांग में अलग अलग मत है। काशी के जो पंचांग हैं, काशी के पंचांग में के अंदर 3 फरवरी 2025 सोमवार के दिन वसंत पंचमी मनाने का उल्लेख किया गया है। भक्तों, गुजरात के, महाराष्ट्र के जो नामचीन पंचांग है उसके अंदर 2 फरवरी 2025 रविवार के दिन वसंत पंचमी मनाने का बताया गया है। भक्तों, इस बार पंचमी का क्षय है, यानी चतुर्थी के बाद पंचमी तिथि का लोप है, क्षय हो गया है और षष्ठी प्रारंभ हो जा रहा है। भक्तों, इस बार पंचमी का क्षय है। 2 फरवरी 2025 रविवार को 9:15 से पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है, यानी पूर्ण रूपे न पंचमी व्याप्त नहीं हो रही है। फिर भी बहुत सारे पंचांगों का ये मत है कि 2 फरवरी के दिन ही बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाए। और जो काशी के, उत्तर भारत के बहुत सारे पंचांग हैं उसमें 3 फरवरी 2025 सोमवार के दिन उदया तिथि के अनुसार वो लोग इसको मना रहे हैं। भक्तों, जो मैं वाक सिद्धि, वाक्य पटुता, वाक्य चातुर्य, वाणी का जो भी दोष है उस दोष के मिटाने के लिए मैं जो एक प्रयोग बताया था अपने जीभ के ऊपर ऐम लिखने का, वो प्रयोग मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। बस इसमें शर्त है कि उस वीडियो में मैं बताया था कि 1 बरस से लेकर के 10 बरस तक के बालक कर सकते हैं, परंतु भक्तों वाणी सभी को चाहिए, चाहे वो छोटा बालक हो या युवा हो। वाणी के बिना कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है और वाणी के बिना कोई व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। जो कथाकार हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो मीडिया क्षेत्र से जुड़े हैं, जो शिक्षक हैं, जो ज्ञान का काम करते हैं, जो उपदेशक हैं, प्रवचनकार हैं, जिन लोगों को वाणी का हमेशा जरूरत पड़ता है, जो लोग वाणी का ही उपयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो उस व्यक्ति को ये प्रयोग अवश्य करना चाहिए। 1 बरस से लेकर के 19 बरस तक का व्यक्ति ये कार्य को कर सकता है। तो करना क्या है, चांदी का एक कटोरी ले लीजिए। ये तांबे का भी हो सकता है, पित्तल का भी हो सकता है, चांदी का हो तो अति उत्तम है। और एक आपको सोने का तार चाहिए, सोने का तार ले लीजिए, नहीं मिले तो चांदी का तार ले लीजिए। वो भी न मिले तो आप दर्भ ले लीजिए, दर्भ, ये दर्भ बोलते हैं कुसा, ये कुसा ले लीजिए। इसका जो अग्रभाग है ये वाला देखिए नोकीला होता है, ये अग्रभाग ले लेना है। कटोरी में चांदी का हो, पित्तल का हो, तांबे का हो अथवा धातु, किसी भी धातु का हो, कुछ ना मिले तो स्टील का होगा तो भी चलेगा। इसके अंदर शहद, मध डाल दीजिए। मध डालने के बाद ये जो नोकीला है इसको, दर्भ को, कुसा को अंदर डाल दीजिए। यदि तार हो तो अति उत्तम है। आप अनार का कलम भी ले सकते हैं, अनार की डंठल, अनार की लकड़ी तोड़ लीजिए, उसको शहद के अंदर डुबा दीजिए। करना क्या है, लाल रंग का आसन पर बैठना है आपको। आप स्नान ध्यान करके स्वच्छ पवित्र हो जाइए। लाल वस्त्र, पीला वस्त्र, कुछ भी वस्त्र आप पहन सकते हैं। उसके बाद आप लाल आसन पर बैठ जाइए, आचमन प्राणायाम कीजिए, सरस्वती माता का पूजन कीजिए। जो बालक होगा उसका मुख पूरब की ओर होगा। जो व्यक्ति उस बालक के जिह्वा पर लिखेगा उसको उत्तर की ओर मुंह करके बैठना है। बालक इधर पूरब की ओर बैठेगा और जो व्यक्ति उसके जिह्वा पर लिखने वाला है उसका मुख उत्तर की ओर होगा। दोनों लोग आसन पर बैठेंगे। सरस्वती माता का ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, सरस्वती माता का पंचोपचार से पूजन कर लेना है। भक्तों, आपके कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, बुध राहु का जड़ दोष है तो शिक्षा बाधित हो जाता है, शिक्षा में ब्रेक आ जाता है। 1-2 साल व्यक्ति शिक्षा को छोड़ देता है, एजुकेशन छोड़ देता है। तो राहु, खास करके राहु की महादशा शिक्षा से दूर करती है व्यक्ति को, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगने देती है। तो राहु की महादशा, बुध राहु का जड़ दोष है, वाणी का दोष है, बुध नीच का है। हाँ,
बुध पापक ग्रह से युक्त है, बुध पाप कर्तरी योग में बैठा है, तो वाणी का दोष प्रबल हो जाता है। तो वाणी के दोष को मिटाने के लिए, सरस्वती माता का कृपा करुणा प्राप्त करने के लिए आपको ये प्रयोग करना है। जब आप सरस्वती माता का पूजन कर लेंगे तो जिस कटोरी में आपने शहद रखा है, उस शहद वाले कटोरी को अपने लेफ्ट हैंड के हथेली पर रख लीजिए, राइट हैंड उसके ऊपर ढक दीजिए, राइट जंघा के ऊपर हाथ रखिए। 108 बार, 51 बार, 21 बार, 11 बार, जितना हो सके आपको बोलना है ऐम 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 ऐम। ये सरस्वती माता का बीज मंत्र है। इसको बोलने के बाद अब ये जो शहद होगा, ये शहद ये अभिमंत्रित हो जाएगा। ये जो शहद होगा यह अभिमंत्रित हो गया है। अब इस शहद को हिला लीजिए। हिलाने के बाद जो बालक के जिह्वा पर आपको लिखना है, उस बालक को बोलिए कि जीभ बाहर निकालो। वह जीभ निकालेगा तो उसके जीभ पर ऐम ऐम लिख दीजिए। ऐम लिख देने के बाद सरस्वती माता से प्रार्थना करना है और आपको वहीं पर बैठे बैठे ऐम ऐम ऐम, हो सके तो एक माला जप कीजिए और उस बालक से भी ऐम ऐम सरस्वती माता के बीज मंत्र का 108 बार, 51 बार, जितना कर सके उतना जप करवाइए। ये करने से भक्तों चमत्कारी प्रभाव मिलेगा, वाणी के दोष संपूर्ण रूप से मिट जाएंगे। यह परीक्षित और चमत्कारी प्रयोग है। यदि आपके बालक से आप ये प्रयोग करवाते हैं तो आपके बालक के शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है, उसके वाणी में जो भी दोष है, बोलने में जो तकलीफ हो रही है, वो सारे वाणी के दोष, सारे बुद्धि विवेक के दोष समाप्त होते हैं। सरस्वती माता की चमत्कारी कृपा आशीर्वाद प्राप्त होती है और बालक कथाकार ऐसी वाणी बोलता है कि जग मोह लेता है, सभी को मोहित कर लेता है। उसकी वाणी में एक अट्रैक्शन की शक्ति आ जाती है, प्रभावशाली वाणी हो जाती है, प्रबल वाणी हो जाती है। तो भक्तों यह चमत्कारी प्रयोग है, आप लोग अवश्य कीजिएगा। एक और प्रयोग है, आपका जो बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है, उस पढ़ाई में सबसे कठिन जो विषय है, यानी जो भी इंग्लिश में कमजोर है, गणित में कमजोर है, साइंस में कमजोर है, तो जो विषय उसको काफी जटिल लगता है, कठिन लगता है, वह बुक के अंदर एक मोर पंख रखना है। मोर पंख रख करके उस बुक को ले जा करके, उस पुस्तक को ले जा करके सरस्वती माता के चरणों में रख देना है। आपके सारे नोटबुक, पेन, आपके जितने पुस्तक हैं सभी का पूजन करना है। लैपटॉप से आप पढ़ते हैं तो उसका भी पूजन करना है और सरस्वती माता का ध्यान करना है। गंधाक्षत पुष्प से आप अपने पुस्तकों का पूजन कीजिए। हाँ, एक मोली बांध दीजिए आपके जो पेन है उसके अंदर। लैपटॉप के ऊपर एक कंकुश से स्वस्तिक बना दीजिए, चावल चढ़ा दीजिए, एक फूल चढ़ा दीजिए, प्रार्थना कीजिए। फिर जो ग्रंथ है यानी जो आपके नोटबुक हैं, पुस्तक हैं, वो पुस्तक का पूजन कीजिए। घी का दीपक जला करके पुस्तक कीजिए और सरस्वती माता का आरती उतारिए। जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता। फिर आप सरस्वती माता की आरती उतारिए, माला पहनाइए, मंत्र पुष्पांजलि अर्पण कीजिए, फल फूल चढ़ाइए। इस दिन सरस्वती माता का विशेष पूजन करें और पूरे दिन सब लोग ऐम 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 ये बीज मंत्र का जप करें। वाणी के संपूर्ण दोष को समाप्त करने के लिए यह चमत्कारी प्रयोग है। भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो बीरबल था वो हमेशा ऐम 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 ये ऐम बीज मंत्र का जप करते रहता था। इसीलिए बीरबल की वाणी पर सरस्वती का वास था। बीरबल जो भी वाणी बोलते थे वह सिद्ध हो जाता था। वाणी का चमत्कार दिखता था बीरबल के बोलने पर। तो वाणी का दोष समाप्त हो जाता ऐम बीज जप करने से। भक्तों, बसंत पंचमी के ऊपर यह प्रयोग अवश्य कीजिएगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।